प्रोसेस चल रही होगी। और अभी हम चलते हैं फाइनली सेट मारने के लिए, तो भी चलेंगे, चाय बनाएंगे और उसके बाद से फिर चलेंगे सेट मारने के लिए। तो इस फाइनली भी चाय बना रहे हैं और चाय पीकर उसके बाद से चलेंगे सेट मारने के लिए। बनाते हैं चाय और उसके बाद से फिर भी चल रहे हैं सेट मारने के लिए, तो भी चलते हैं सेट मारने। तो यहाँ A few moments later. सो गाइस फाइनली यहाँ पे सेट लगाने के बाद से हम चले जाते हैं मार्केट के लिए। यहाँ पे सेट लगाते हैं और उसके बाद से निकल जाते हैं मार्केट में कुछ सामान लेना है और उसके बाद से भी चलेंगे घर। तो सफ़र से इस करना सीखो, मंजिल तो कुछ पल का मेहमान है। और उसके बाद से भी चलते हैं घर, क्योंकि अभी जाना है हमको ऑफलाइन क्लास करने के लिए। तो यहाँ पे आ जाते हैं घर और उसके बाद से फिर जाना है हमको ऑफलाइन क्लास सेट मार के। तो भी चलते हैं चाय बनाते हैं, उसके बाद से फिर खाना बनाएंगे, तो चलेंगे क्लास। सो गाइस फाइनली अभी आ चुके हैं क्लास से, तो बना रहे हैं यहाँ पे खाना। तो खाना यहाँ पे चावल बन चुका है और भुजिया बना रहे हैं और दाल भी हो चुका है। तो अभी चलते हैं जल्दी से खाना बना के, खाने चलेंगे अभी क्लास के लिए। तो जल्दी से बनाते हैं और फिर निकलते हैं क्लास। फाइनली अभी चलते हैं क्लास के लिए, तो अभी निकलते हैं क्लास, क्योंकि टाइम भी हो चुका है। जल्दी से चलते हैं क्लास, फिर क्लास से आकर मिलते हैं। फाइनली ताला लगाते हैं, उसके बाद फाइनली भी चलते हैं क्लास के लिए और क्लास से आकर फिर मिलते हैं। A few moments later. फाइनली भी आ चुके हैं घर पे, तो भी चलते हैं खाना खाने के लिए और उसके बाद से फिर फाइनली अभी घर पे आ चुके हैं और अभी चलते हैं खाना खाने के लिए। बहुत टाइम हो चुका है और खाना खाने के बाद से फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। फाइनली चलते हैं खाना खाते हैं और उसके बाद से फिर एंड यहाँ पे पापड़ छान रहे और तब खाना खाएंगे। फाइनली चलते हैं खाना खाने के लिए और खाना खाने के बाद तो अभी खाना खाते हैं और उसके बाद से किचन में आ चुके हैं। चलते हैं बर्तन धोते हैं पहले और उसके बाद से फिर चाय बनाएंगे और उसके बाद से फिर पढ़ने के लिए बैठेंगे। तो चलते हैं बर्तन धोते हैं, फिर चलते हैं तो चाय बना के फिर चलते हैं पढ़ने के लिए। Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. फाइनली बर्तन धो चुके हैं और यहाँ पे बना रहे हैं चाय और चाय लेके चलते हैं तो पढ़ने के लिए बैठेंगे। तो गाइस फाइनली पानी ले लेते हैं और बुक ले लेते हैं, उसके बाद चलते हैं बालकनी में बैठ के पढ़ेंगे। क्योंकि बालकनी बहुत अच्छा हवा भरा है, तो भी चलते हैं बालकनी में। सो गाइस फाइनली ये दोनों बुक लेके चलते हैं, तो बालकनी में बैठ के पढ़ेंगे। तो भी चलते हैं बालकनी। बालकनी में आ
चुके हैं पढ़ने के लिए, तो सबसे पहले चलते हैं थोड़ा सा कुछ नाश्ता कर लेते हैं और उसके बाद तो गाइस फाइनली अभी आए हैं बालकनी में। इतना आज गर्मी है ना, इतना फाइनली बालकनी में आए हैं और यहाँ पे चाय बना के लाए हैं और ब्रेड। आज इतना गर्मी है ना, इतना गर्मी है कि कुछ मत चाहिए। बाहर में भी हवा नहीं बढ़ रहा है बालकनी में, और अभी लाइट भी कट चुका है, तो अभी यहीं पे बैठ के पढ़ेंगे बालकनी में, और उसके बाद से फिर बाद में पढ़ेंगे रूम में, लाइट आएगा तब। तो हम चलते हैं, बैठ के पढ़ते हैं। तो पहले चाय पीते हैं और उसके बाद से फिर नितिन सिंघानिया का, तो ये वाला बुक पढ़ते हैं और उसके बाद से मिलते हैं, क्योंकि भी थोड़ा सा और पढ़ना है, तो पढ़ के फिर मिलते हैं। उसके बाद से फिर पढ़ेंगे आधुनिक भारत का, एक स्पेक्ट्रम का। तो भी चलते हैं, इसको पढ़ते हैं। तो गाइस फाइनली यहाँ पर आधुनिक भारत का इतिहास एक स्पेक्ट्रम का बुक से पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर पढ़े पुर्तगाल। सो गाइस फाइनली यहाँ पे पढ़े भारत में यूरोपियों का आगमन, और सबसे पहले यहाँ पे समुद्री मार्ग की खोज पुर्तगालियों ने किया था, और 15वीं शताब्दी में ये लोग भारत में आए थे। तो यहाँ पे वास्को डी गामा 14 मई 1958। ठीक है, पहले आधुनिक भारत का इतिहास, तो इसको पूरा कंप्लीट करते हैं जहाँ तक हमको पढ़ना है, और उसके बाद से फिर मिलते हैं। क्योंकि तो गाइस फाइनली अभी यहाँ पे पढ़ रहे हैं हिस्ट्री का, तो अभी इसको पढ़ते हैं और उसके बाद से मिलते हैं। सबसे पहले पुर्तगाल आए थे 1498 ईस्वी में, और अंग्रेज आए थे 1600 ईस्वी में, डच आए फिर 1602 ईस्वी में, और डेनिश आए 1616 ईस्वी में, और फ्रांसीसी आए 1664 ईस्वी में, स्वीडन आए 1731 ईस्वी में। एंड सबसे पहले प्रथम पुर्तगाली आया था वास्को डी गामा, जो गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मनीदा की सहायता से 90 दिनों में समुद्री यात्रा के बाद 17 मई 1498 ईस्वी को भारत में पश्चिमी तट से कालीकट केरल बंदरगाह पर उतरा। वहाँ के हिंदू शासक थे जोमरिन ने उसका स्वागत किया। पढ़ते हैं और उसके बाद से भी मिलते हैं थोड़ा देर बाद, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाता है। तो ये पढ़ते हैं और थोड़ा देर पढ़ेंगे, और उसके बाद से फिर पढ़ेंगे, देखते हैं क्या करते हैं। फाइनली बाहर में पूरा अंधेरा हो चुका है, तो भी चलते हैं रूम में पढ़ेंगे बैठ के। तो इस फाइनली पूरा बाहर में अंधेरा हो चुका है, तो भी चलते हैं रूम में। पहले साइंस दिखाते हैं, उसके बाद से फिर रूम में पढ़ेंगे, क्लास करते हैं। फाइनली अभी चलते हैं पॉलिटी का क्लास करने के लिए। तो अभी क्लास करते हैं और उसके बाद से फिर मिलते हैं। सो गाइस फाइनली यहाँ पे चलते हैं, पहले पॉलिटी का क्लास करते हैं। यहाँ पे लेक्चर नंबर 23 चल रहा है, जिसमें फंडामेंटल राइट आर्टिकल नंबर 28, 29 इसमें पढ़ेंगे। तो अभी आर्टिकल 28 में शिक्षण एवं संस्था में धार्मिक शिक्षा का प्रदान है। तो अभी यहाँ पे चलते हैं, पढ़ते हैं पॉलिटी का क्लास सबसे पहले, और उसके बाद एंड 29 में संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार आर्टिकल नंबर 29 इसमें चलेगा, जिसमें कि आर्टिकल नंबर 29 पढ़ते हैं अल्पसंख्यकों का संरक्षण। भारत में निवास करने वाली भारतीय नागरिकों को भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार प्राप्त होगा। भारत में संविधान में अल्पसंख्यकों को परिभाषित नहीं किया गया, जिसकी संख्या यह परिभाषा दिया कि जिसकी संख्या 50% से कम है वो अल्पसंख्या में है। इस आधार पर भारत में 6 धर्म हैं। नहीं है, कोई संस्थान ऐसा है फाइनली पढ़ते हैं और उसके बाद से फिर मिलते हैं। सरकार ने दे रखी है, तो शिक्षण संस्थाएं कई प्रकार सबको जानकारी। फाइनली पढ़ के उसके बाद से आर्टिकल 28 इसमें 6 मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, फारसी और जैन को 2014 में 6 धर्मों के लोगों को अल्पसंख्या में रखा गया। जैन के 2014 में जोड़ा गया था। एंड उसके फाइनली इसमें पढ़ते हैं, भारत में 2 आधार पर अल्पसंख्याओं का निर्धारण किया गया, भाषाई और
अधार्मिक अल्पसंख्याओं का निर्धारण। जो विश्व में संयुक्त राष्ट्र अल्पसंख्याओं घोषणा पत्र 1992 में माध्यम से अल्पसंख्याओं का निर्धारण होता है। आर्टिकल उसके बाद से पढ़ते हैं। आर्टिकल नंबर 29 के 2 में राज्य द्वारा पोषित किसी शिक्षण संस्था में प्रवेश राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा और लिंग के आधार पर राज्य में भेदभाव कर सकता है, लेकिन धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। एंड अभी पढ़ते हैं पॉलिटी क्लास, उसके बाद फिर देखेंगे कौन सा क्लास करेंगे। पहले यहाँ इसको कंप्लीट करते हैं और उसके बाद फिर दूसरा क्लास करेंगे। मंजिल मिले या ना मिले तो मुकद्दर की बात है, मंजिल मिले या ना मिले तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश भी ना करें तो गलत बात है ना यार। तो सो गाइस फाइनली अभी पढ़ते हैं और उसके बाद से मिलते हैं थोड़ी देर बाद। फाइनली अभी क्लास ख़त्म हो चुका है, तो अभी चलते हैं। क्लास ख़त्म हो चुका है तो अभी चलते हैं चाय बनाने के लिए और खाना बनाने के लिए। तो इस फाइनली अभी क्लास पॉलिटी का क्लास ख़त्म हो चुका, अभी चलते हैं खाना बनाएंगे और उसके बाद से फिर दूसरा क्लास करेंगे। तो अभी यहाँ पे देख सकते हो, दिखो आज के क्लास में आप लेक्चर नंबर 23 पढ़ रहे थे, तो अभी यहाँ तक पढ़ रहे हैं। यहाँ पे क्लास ख़त्म हो चुका है, तो अभी चलते हैं खाना बनाने के लिए और उसके बाद से फिर देखेंगे कौन सा क्लास करते हैं। तो अभी चलते हैं, एक क्लास कंप्लीट हुआ एंड अभी चलते हैं लैपटॉप को चार्ज में लगा देते हैं, क्योंकि उसके बाद से फिर क्लास करना है तो चार्ज होगा जब हो जाएगा तब तक। तो अभी चलते हैं, पहले खाना बनाते हैं उसके बाद से फिर पढ़ने के लिए। चलते हैं खाना बनाने के लिए और उसके बाद से फिर देखेंगे कौन सा क्लास करते हैं। तो अभी चलते हैं खाना बनाने के लिए। तो गाइस फाइनली अभी चल रहे हैं किचन में, काम करेंगे और खाना बनाएंगे। तो अभी यहाँ पे आटा निकाल दिए और कुछ सारा बोतल उतल इस सबको रखना था, सारा सामान ख़त्म हो चुका था तो इसमें रख रहे हैं। और अभी चलते हैं जल्दी से खाना बनाते हैं और उसके बाद से फिर क्लास करेंगे, क्योंकि आज सारा सामान ख़त्म हो चुका था तो मार्केट से लाए थे। तो अभी सबको रखते हैं अच्छे से और उसके बाद से फिर खाना बनाते हैं। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। पहले इतना सारा बर्तन भी हुआ है और इतना सारा काम कर चुके, पूरा अच्छे से दबा रख दिए हैं और आटा सान दिए, आलू सीन रहे और एक तरफ चाय बनाना है। उसके बाद से ही बनाएंगे लिट्टी और उसके बाद से ही पढ़ने के लिए बैठेंगे। पहले भी खाना बन चुका है और अभी चाय बनाने एंड आज का व्लॉग यहीं पर एंड होता है, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है और अभी चलते हैं पढ़ने के लिए बैठेंगे। तो आज का व्लॉग यहीं पर एंड होता है, मिलते हैं किसी नए ब्लॉग के साथ।